दोस्तों, क्या हार्दिक पांड्या सीएसके जा रहे हैं या फिर हार्दिक पांड्या डीसी जा रहे हैं? किसके हैं हार्दिक पांड्या? ये डिस्कशन जोरों शोरों से चल रहा है। आईपीएल का ट्रांसफर मार्केट अबज है और खबरें आ रही हैं कि हार्दिक को लेकर सीएसके और डीसी दोनों ही ट्रांसफर टॉक्स में है मुंबई इंडियंस के साथ। किसके साथ होगा ट्रांसफर? सीएसके, डीसी और एमआई को चाहिए क्या एग्जैक्टली और क्या एक्चुअली में किसी टीम को फायदा होगा इन ट्रांसफर से? ये सब डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। दोस्तों, सबसे पहले हार्दिक पांड्या के नंबर्स की बात कर लेते हैं कि कहाँ एक्चुअली स्टैंड करते हैं हार्दिक पांड्या। साल 2026 आईपीएल में अच्छा नहीं रहा था हार्दिक के लिए, साधारण रहा था। मात्र 206 रन आए, 138 का स्ट्राइक रेट था, 4 विकेट्स लिए सिर्फ और 11.43 की इकोनॉमी से रन्स दिए। तो बैट और बॉल दोनों से ही साल बहुत अच्छा नहीं गया था 2026 का। इंजरी का भी काफी कंसर्न रहा, अभी भी टीम से बाहर चल रहे हैं। भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो नंबर्स उनके फेवर में नहीं है। पर हार्दिक पांड्या इज हार्दिक पांड्या यार, एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है जो कि टॉप नॉच फिनिशर भी है, जो कि एकदम प्रॉपर क्लच गॉड हो, जिसे मैच खत्म करना आता हो और कैप्टेंसी भी ला कर दे। ये एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए सब कोई हार्दिक पांड्या के पीछे हर बार की तरह इस बार भी सारी टीमें भाग रही हैं। सबको चाहिए हार्दिक। दो मेजर न्यूज आ रही है, हार्दिक पांड्या टू सीएसके, हार्दिक पांड्या टू डीसी। पहले बात कर लेते हैं सीएसके की। दो प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स चल रहे हैं मार्केट में। सबसे पहला सिनारियो बन रहा है कि हार्दिक पांड्या के बदले मुंबई इंडियंस बोल रही है आप हमें शिवम दुबे और आयुष म्हात्रे दे दीजिए। शिवम दुबे प्लस आयुष म्हात्रे इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। अब यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पर एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें हम ये बात कर लेंगे कि कौन सी टीम से कितने पैसे जाएंगे। हार्दिक पांड्या की सैलरी 2026 में थी 16.35 करोड़ की। तो हार्दिक पांड्या अगर सीएसके जाते हैं तो 16.35 करोड़ के ही रहेंगे। शिवम दुबे 12 करोड़ सैलरी थी और आयुष म्हात्रे की सैलरी थी 30 लाख की। अगर सिर्फ सैलरीज की बात की जाए तो यहाँ पर सरप्लस में रहेगी एमआई, लेकिन खबर यह आ रही है कि सीएसके म्हात्रे को देने से मना कर रही है। आयुष म्हात्रे इज द फ्यूचर फॉर सीएसके। 10-15 साल के खिलाड़ी हो सकते हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, अटैकिंग खिलाड़ी हैं। वैभव सूर्यवंशी के साथ वो भी एक टॉप नॉच क्रिकेटर है, अंडर 19 क्रिकेट से ही डोमिनेट करते आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल है कि सीएसके आयुष म्हात्रे को जाने दे। इसलिए सीएसके ने एक काउंटर ऑफर दिया है कि आयुष म्हात्रे के जगह पे आप शिवम दुबे प्लस डुवाल्ड ब्रेविस को लेकर जाइए। शिवम दुबे प्लस डुवाल्ड ब्रेविस इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। इस पूरे ट्रांसफर की अगर बात की जाए, इसके इकोनॉमिक्स की बात की जाए, तो हार्दिक पांड्या का सैलरी था 16.35 करोड़ आईपीएल 2026 में। शिवम दुबे की सैलरी थी 12 करोड़ की और डुवाल्ड ब्रेविस की सैलरी थी 2.2 करोड़ की। अब खबरें ये चल रही हैं कि सीएसके ने इसके ऊपर से 10 करोड़ का सरप्लस देने का भी वादा किया है। तो 12 करोड़, 2.2 करोड़ और 10 करोड़, टोटल 24.2 करोड़ रुपए सीएसके देने को तैयार है इन प्लेस ऑफ हार्दिक पांड्या। ये बहुत ही ऊंची सैलरी, एक बहुत ही ऊंचा प्राइस लगाया गया है हार्दिक पांड्या का। पर शिवम दुबे और डुवाल्ड ब्रेविस दोनों को क्या सीएसके देना चाहेगी? दोनों को दे देना नुकसानदेहक होगा। एक तो पैसे की भी बात कर रही है, हमने बात किया 24.2 करोड़ का इवैल्यूएशन बन रहा है, हार्दिक का इवैल्यूएशन है 16.35, तो पैसे का तो नुकसान है ही। उसके ऊपर से सीएसके के नंबर 4 और नंबर 5 हैं शिवम दुबे और डुवाल्ड ब्रेविस। दोनों को दे देना एक रॉन्ग मूव साबित हो सकता है, पूरा आपका मिडिल ऑर्डर ही खाली हो जाएगा। इसके ऊपर से सीएसके के पास मात्र 2 बल्लेबाज हैं जो ओवरसीज हों, मैथ्यू शॉर्ट हैं और डुवाल्ड ब्रेविस हैं। जिसमें से शॉर्ट को आप खिला नहीं पाते हो, तो बैटिंग ऑर्डर में सिर्फ डुवाल्ड ब्रेविस हैं जो आपके फॉरेन या फिर ओवरसीज बैटर रहते हैं, उन्हें दे देना। आई डोंट थिंक सीएसके उस राह पर जाना चाहेगी कि बिना किसी ओवरसीज बैटर के अपने बैटिंग ऑर्डर में उतर जाए मैच खेलने। तो ब्रेविस को भी देना मुश्किल लग रहा है और शिवम दुबे भी बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं सीएसके की इस टीम के लिए। तो ये डील भी नुकसानदेहक होगी सीएसके के लिए ही ओवरऑल। तो सीएसके के साथ डील बनता हुआ पर्सनली मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है। देखते हैं आगे मार्केट में क्या होता है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली कैपिटल्स भी इंटरेस्टेड है हार्दिक पांड्या को अपने टीम में लेने के लिए। दिल्ली और मुंबई इंडियंस के बीच में बातचीत चल रही है कि हार्दिक के बदले अक्षर पटेल प्लस पृथ्वी शॉ को ऑफर किया जा सकता है। हार्दिक के बदले अक्षर पटेल प्लस पृथ्वी शॉ। फिर से हम वापस आ जाते हैं अपने इस टेबल पर ही। हार्दिक पांड्या की सैलरी हमने डिस्कस की 16.35 करोड़, अक्षर पटेल की सैलरी 16.5 करोड़ और पृथ्वी शॉ 75 लाख के थे। तो लगभग ये एक इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक फेयर डील साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली कैपिटल्स अक्षर पटेल को क्यों देगी मुंबई इंडियंस को? अब अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव ऑलरेडी डील होकर जा चुके हैं एलएसजी में और इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं मौजूद है। ऐसे में अक्षर पटेल को भी अगर दे देते हैं तो फिर मुश्किल में फंस जाएगी दिल्ली कैपिटल्स। उनके पास सिर्फ विपरज निगम बचेंगे और आप विपरज निगम को अपना लीड स्पिनर लेकर नहीं जाना चाहोगे सीजन में। तो दिल्ली कैपिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अक्षर पटेल को देना डज नॉट मेक सेंस।
मुंबई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुंबई पृथ्वी शॉ को क्यों ही चाहेगी? उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे ओपनर्स हैं, रोहित हैं, डिकॉक हैं, रिकल्टन है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि रोहित फिर से कप्तान बन सकते हैं, मतलब दिस इज अनवेरीफाइड, बट रोहित के कप्तान बनने की भी बात चल रही है। तो रोहित, डिकॉक, रिकल्टन ऑलरेडी ओपनर्स मौजूद हैं उनके पास, पृथ्वी को क्यों लेना चाहेंगे? उसके ऊपर से अगर देखा जाए तो पृथ्वी शॉ ने 2 साल से आईपीएल खेला ही नहीं है, तो एक डिक्लाइनिंग एसेट को क्यों ही लेना चाहेगी मुंबई इंडियंस जब उनके पास ऑलरेडी उससे बेटर एसेट मौजूद हैं। तो ये डील भी मुझे होता हुआ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर देखा जाए तो ना ही दिल्ली कैपिटल्स का फ़ायदा है दिल्ली कैपिटल्स वाले डील में, और ना ही सीएसके का फ़ायदा है, जो दोनों सिनारियोज चल रहे हैं। तो ये एक केस स्टडी था हार्दिक पांड्या के ट्रेड को लेकर, चाहे वो डीसी हो चाहे सीएसके हो, दोनों ही सिनारियोज अनलाइकली दिखाई पड़ रहे हैं, एटलीस्ट मुझे ऐसा जो समझ में आ रहा है, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बट प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ओवरऑल सीएसके हो या डीसी हो, दोनों का ही नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। तो हार्दिक कहाँ जाएंगे, ये भी अभी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस ट्रांसफर वीडियो का। आपका क्या ओपिनियन है, हार्दिक का ट्रांसफर किस टीम में हो सकता है? अपने थॉट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजर बिट्टू स्पोर्ट्स।